10 की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि नीचे एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में जो है 35 सिटीज़ का लिटरेसी रेट दिया हुआ है परसेंटेज में, उसका हमें मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो एक कॉलम में लिटरेसी रेट दे रखा है परसेंटेज में, दूसरे में नंबर ऑफ सिटीज़ दे रखी हैं। तो 3 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट जो है यानी साक्षरता दर जो है यानी पढ़े लिखों की जो परसेंटेज है वो कितनी है 45% से 55% है। ठीक है, 10 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट 55% से 65% है। 11 सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें लिटरेसी रेट 65% से 75% है। ठीक है, इसी तरीके से पूरा टेबल ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें इसका मीन फाइंड करना है, तो चलिए इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए लिटरेसी रेट को मैंने क्लास इंटरवल में लिख लिया है यहाँ पर, और जो दूसरा कॉलम था वो FI में आ जाएगा। ठीक है, FI मतलब फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर FI 3, 10, 11 और 8 और 3 है। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, XI निकालते हैं, यानी कि मिड वैल्यू निकालते हैं। ये क्या होती है, मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू कैसे आती है, जो क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है इन दोनों के को ऐड करके आधा करेंगे तो हमारे पास XI की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो 55 और 45 को जब हम ऐड करते हैं तो 100 आएगा, 100 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, फिर उसके बाद जब 55 और 65 को हम ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 120 का आधा होता है 60। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140, और 140 का जो आधा होता है वो होता है 70। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 80 और यहाँ पर आ जाएगा 90। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमें UI निकालना पड़ेगा, और UI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A/H। तो यहाँ पर XI इस लाइन के लिए XI ये रहेगा, इस लाइन के लिए ये रहेगा, इस लाइन के लिए ये रहेगा। ठीक है, XI तो हमें मालूम होता है, H कितना होता है जितना इनमें डिफरेंस चल रहा होता है, तो H कितना आ जाएगा हमारे पास 10 का डिफरेंस इन सब में चल रहा है, तो H कितना आ गया हमारे पास 10। उसके बाद हमें A को लेट करना पड़ता है, तो लेट एज्यूम मीन यानी कि A इज इक्वल टू, अब देखिए जो A हम लेट करते हैं वो XI की जो वैल्यूज़ होती हैं इनमें से किसी को भी हम A लेट कर सकते हैं। हर किसी से जो है इक्वल ही आंसर आएगा, किसी को भी लेट करके अगर हम आंसर आगे निकालेंगे तो। ठीक है, यानी कि A इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, मगर हम अगर बीच वाले को ले लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो बीच वाला होता है उसी को A ले लिया करते हैं। ठीक है, तो A यहाँ पर कितना आ जाएगा 70, हमने यहाँ पर A 70 ले लिया है। अब उसके बाद हम UI निकाल सकते हैं। अब जब UI निकालोगे तो इस लाइन के लिए जो XI होगा वो कितना होगा 50 माइनस, देखिए यहाँ पर 50 रखें, ये वाला 50 माइनस A कितना है यहाँ पर 70, तो 50 माइनस 70 यानी -20, और अपॉन में कितना है 10, तो -20 बचा ऊपर, 50 माइनस 70 -20 बचा, और अपॉन में 10, तो 10 से 20 -2 टाइम कट जाएगा तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। इसी तरीके से अब XI कितना हो गया 60, तो 60 माइनस 70 यानी -10, और अपॉन में 10, तो कितना आ जाएगा -1। इसी तरीके से 70, अब यहाँ पर 70 हो जाएगा XI, 70 माइनस 70, 70 0, और अपॉन में कितना है H हमारे पास यानी कि 10, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो 0 ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा फिर 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब हम FI और UI को जब निकालेंगे तो FI कितना है ये है, और UI हमारे पास ये है, तो 3 2 कितने हो जाएंगे -6, 10 की -1 से करेंगे तो -10, और 11 की 0 से करेंगे तो 0, 8 की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 3 की 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, देखिए जब भी हम UI वाले मेथड से जो है मीन को निकालते हैं तो मीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास A प्लस सिग्मा FI UI और अपॉन में सिग्मा FI और इंटू H। अब देखिए हमारे पास A है यहाँ पर, ठीक है, A की वैल्यू हमें मालूम है, H की वैल्यू हमें मालूम है, मगर सिग्मा FI UI और सिग्मा FI की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को भी निकालेंगे, और इन दोनों को निकालने के लिए सिग्मा FI UI कहाँ से आएगा, जो FI UI वाले हैं इन सबको ऐड कर लेंगे तो सिग्मा FI UI आ जाएगा, और सिग्मा FI निकालने के लिए जो FI वाले हैं इन सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा FI आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा FI सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो
10 और 3 13 और 14 और 24 और 24 और 8 कितना 32 और 35 हो जाएगा ये। इसी तरीके से जब हम सिग्मा एफ आई और यू आई निकालेंगे तो माइनस के 16 हो जाएंगे, माइनस के 6 और -10 -16, 8 6 14 माइनस के 14 और तो माइनस के 2 बच जाएंगे हमारे पास। तो जब मीन निकालेंगे तो ए कितना था 70 और प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई की अगर हम बात करते हैं तो कितना आया था हमारे पास -2 और अपॉन में सिग्मा एफ आई जो है हमारे पास वो कितना है 35 और मल्टीप्लाई में एच कितना है हमारे पास 10। ठीक है, अब यहाँ पर 70 को ऐसे ही रखेंगे और ये माइनस है, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, -2/35 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 2 की 10 से मल्टीप्लाई भी कर लो तो कितना हो जाता है 20 हो जाएगा। इसको एक कट जाएगा 5 से 4 टाइम और 5 से 7 टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 70 - 4/7। ठीक है, तो 70 ऐसे रखेंगे आप, माइनस जब 7 से 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.40 हो गया, 7 पंजे 35, 5 बचा, 7 सत्ते 49, 1 बचा तो 7 ही का 7। तो हमारे पास जो आ जाएगा इसको 70 - 0.57 लिख सकते हैं। जब हम इसको माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास आ जाएगा 69.43%। ठीक है, तो ये लिटरेसी रेट हमारे पास 69.43% आ चुका है, यही इसका आंसर।